नमस्कार। देश के लाखों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को एक बड़ा ही क्वेश्चन परेशान कर रहा है कि आखिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का जेई मेन और जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में खासकर अब चाहिए, आखिर वो सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए, क्योंकि अभी बच्चे जेई एडवांस की पढ़ाई में और दूसरे एग्जाम्स की पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से एंगेज हैं। ध्यान से समझिए, जेई मेन और जेई एडवांस जब काउंसलिंग का टाइम आता है, जिसे हम जोसा काउंसलिंग बोलते हैं, उसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कि इस साल अगर हम जेई मेन की बात करें बच्चों तो करीबन 6,78,294 बच्चे ऐसे थे 13,04,000 में से जिन्होंने सेशन 1 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को भरा। और देश के 50% बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि देश के 50% जेई मेन लिखने वाले बच्चे और अब जेई एडवांस लिखने वाले भी करीबन 50% बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे। ध्यान से समझिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिलाकर करीबन बच्चों 92,000 बच्चे एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। जेई मेन के बेसिस पर ओपन के 1,01,000, ईडब्ल्यूएस के 25,000, ओबीसी के 16,500, एससी एसटी के 37,500, एसटी के 18,000 बच्चों को एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। आईआईटी की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बिल्कुल कुछ दिनों में चालू होने वाला है। 23 अप्रैल से 2 मई के बीच में आप जेई एडवांस के फॉर्म को भर सकते हैं। और बड़ा क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के टाइम में जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही मांगा जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या जेई एडवांस की पढ़ाई छोड़ के अब कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम परेशान हो, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगते हैं, जाकर के एडीएम एसडीएम तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनता है और ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए। और देश की बड़ी संख्या में ऐसा बच्चा सामने आता है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है, पुराना सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता। तो अब करें क्या? ध्यान से समझिए, जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में अगर आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं है तो परेशान मत होइए। जेई एडवांस की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 107, 108, 109 पर, खासकर 107 पर ओबीसी का सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, 109 पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपके पास में अभी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं है तो परेशान मत होइए। आप जेई एडवांस के फॉर्म में डिक्लेरेशन फॉर्मेट को साइन करके फोटोग्राफ लगा करके जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपको जोसा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट तक के लिए टाइम मिल जाएगा। इन्होंने क्लियर डिक्लेरेशन फॉर्मेट मेंशन किया है कि जिस समय हमें जोसा काउंसलिंग में सीट का अलॉटमेंट होगा उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम तक आपको समय दिया जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट के डिक्लेरेशन के फॉर्मेट से अपने जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं। 2 जून से काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा। करीबन 9 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग के लिए मिलता है। पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करीबन 11 से 12 जून तक के आपके पास आने वाली है। यानी आराम से आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं आपके पास अवेलेबल 1 अप्रैल 2026 के बाद का, तो ये डिक्लेरेशन को फिल करके जेई एडवांस के फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। परेशान मत होइए, जा करके अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं भी है तो ये डिक्लेरेशन से आप जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी क्वेरीज। ये बहुत बड़ी परेशानी बच्चों के दिमाग में दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट बनाने का टाइम नहीं है। अभी सारे बच्चे एडवांस के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं जो क्वालिफाई होने वाले हैं। विश ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार।